मसीह का रास्ता। आमीन आमीन। दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। आप चाहे जहां जाओ, इस पृथ्वी की चारों दिशाओं में फिरो, घूमो, कहीं पर आपको शांति नहीं मिलेगी सिवाय यीशु मसीह के स्थान में। कितना भी जप तप पूजा हवन दान पुण्य कर लो, वहां पर करोड़ों बलिदान चढ़ाने से उत्तम यह है कि एक बार सिर्फ यीशु मसीह का नाम ले लो। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो आज का विषय यह है कि यहोवा परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। वो प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्रेम रखता है। और जब वो प्रेम रखता है तो हमारे लिए क्या क्या प्रबंध क्या है, आइए हम उस बात को देखें। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा सुनाई दे रहा है, बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से, गुलामी के घर से, और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से, और मिस्र के राजा जहाँ पर बर्बादी है, जहाँ पर बीमारी है, जहाँ पर गरीबी है, जहाँ पर गुलामी है, जहाँ पर आपके गर्दन में लोहे का जुआ डाला रखा जाता है, मतलब शैतान का गढ़ जहाँ पर है, जहाँ बीमारी का गढ़ है, जहाँ मृत्यु का गढ़ है, जहाँ आत्महत्या का गढ़ है, जहाँ पर श्राप और जहाँ पर बंधन, जहाँ पर ये सब प्रकार का दलदल है, वहां से आपको निकाल कर लेकर आने का मतलब है परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया। आगे छुड़ा कर निकाल लिया, उस जगह से छुड़ा करके निकाल लाया। इसका यही कारण है इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। आमीन आमीन। क्या करता है? वो हमसे प्रेम रखता है, इसीलिए वो आपका चुनाव करता है। आप उसको चुनते नहीं हैं कि हम कौन होते हैं कि हम भाई इसको छाड़ देंगे, उसको छाड़ देंगे, उसको बांट देंगे। ये परमेश्वर जो आपको चुनता है। हालेलुया हालेलुया। आप यूं ही यहाँ पर यूं ही नहीं चले आते। परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है और आपको यहाँ पर लेकर आता है ताकि अपनी महिमा आप पर प्रकट करे, अपना चमत्कार, अपना मिराकल आपको दिखाए, अपनी आशीष, अपनी बरकत, अपनी कुवत, उन सारी बातों को आपको दे। आमीन हालेलुया। किसी मनुष्य के कहने पर नहीं, कोई व्यक्ति के भरमाने पर नहीं, किसी के धर्म बदलने पर नहीं, या किसी के बहकावे में आकर के नहीं आते। यहाँ पर परमेश्वर आपको चुनाव करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम में से प्रत्येक को ऐसा ही तो बुलाया। दुख में थे, तकलीफ में थे, समस्या में थे, बीमारी में थे, गरीबी में थे, श्राप में थे, बंधन में थे, लेकिन क्या किसी व्यक्ति ने आकर हमारे सिर पर हाथ फेरा, बेटा तो ठीक हो जाएगा? कोई नहीं। तो परमेश्वर आपके दुखों को जानता है, तो ज्यादा देर तक उन दर्द को सहन नहीं कर पाता, और इसीलिए क्या करता है, चलो इसके लिए उद्धार की योजना बनाया जाए, इसके लिए यह प्रयोजन किया जाए ताकि लोग छुटकारा को प्राप्त करें। रुपया पैसा लगता है आने में? नहीं लगता। कई सारे जगह हम पूछते हैं तुम्हें ईसाई जब बनाया गया तो कितना रुपया मिला? तो भाई यहाँ रुपया नहीं मिलता, क्या मिलता है? जीवन मिलता है, आशीष मिलता है, अनंत जीवन मिलता है, चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है। अगर यही चीज वहां मिलता तो हमें यहाँ पर आने की क्या जरूरत रहती? नहीं रहती। लेकिन वे सब असहाय हैं, वे जगह भ्रम है, धोखा है, छलावा है। कुछ समय के लिए आपको लगेगा, उसके बाद में क्या लगता है? सब कुछ लूट गया। आप यहाँ पर खोने नहीं, सब कुछ पाने आते हो। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके दिल की बातों को जानता है, आपके अनुभव को समझता है, आपके दर्द को समझता है, और लिखा हुआ है कि हम अपनी निर्बलता में, दुर्बलता में उसको छू सकते हैं, उस महायाजक को, प्रभु को। जिस रीति से उस स्त्री ने क्या की, छू ली विश्वास के साथ, वैसा हम भी आज छू लें। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया, हमसे प्रेम रखता है इसलिए छुटकारा दिया। आमीन। क्या क्या चीज से छुटकारा दिया? और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। क्या शपथ खाया था परमेश्वर ने? मैं तुमको प्रतिज्ञा का देश दूंगा। क्या दूंगा? प्रतिज्ञा का देश दूंगा। और प्रतिज्ञा का देश क्या है मालूम है आपको? नहीं मालूम? बिल्कुल नहीं। किसी को मालूम है? हाँ भाई जी, ठीक है। ये भाई बोल रहे हैं दूध और मधु की धारा। प्रतिज्ञा का देश और क्या, किसी और मालूम है? नहीं मालूम? वचन निकाल लीजिए। हाँ भाई, विक्की भाई,
शांति का राज्य है। शांति का राज्य। बैठ जाओ। और कोई बताना चाहे? उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपके हाथ से कुछ अपराध हो गया और उसको आप बलिदान चढ़ाकर, किसी चीज का बकरे का बलिदान कर क्या ऐसा ही तो करते हैं ना? क्या करते हैं? आपके हाथों से खून हुआ, आपके हाथों से कुछ अपराध हुआ, आपके हाथों से कुछ हो गया, तो आप जाते हो अपने ईश्वर के पास और बोलते हो, मेरे लिए इस कुकड़ा को ले लो, मेरे लिए इस बकरा को ले लो, मेरे लिए इन चीजों को ले लो और मेरे पाप को क्या कर दो? धो लो, क्षमा कर दो। ऐसे करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर मानव जाति के लिए ऐसा कोई बलिदान, ऐसा कोई तपस्या, ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया। यहाँ पर सिर्फ एक और एक ही मात्र रास्ता दिया गया है, और लिखा यहाँ पर तुम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। आमीन। आगे पढ़िए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तो आप ध्यान देना भाई, प्रतिज्ञा लिखो। प्रॉमिस। परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी। कौन सी? दूध और मधु की धारा को ध्यान देना। क्या है दूध और मधु की धारा आज के जमाने में? एग्जैक्ट दूध और मधु की धारा अगर नदी में बहने लगेगी या फिर भूमि पर बहने लगेगी, कौन पिएगा? ये वो दूध और मधु की धारा है जहां पर परमेश्वर आपको लेकर आना चाहता है। अब प्रतिज्ञा समझ में आ गया? तुम्हारे पूर्वजों से जो शपथ खाई थी वो प्रतिज्ञा के देश में तुमको पहुंचाए, तो प्रतिज्ञा का देश क्या है? क्या है? पवित्र आत्मा का दान देने की प्रतिज्ञा है। हाँ, ये पढ़ो। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, तुम और तुम्हारी संतानों, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर उनके लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। समझ में आ गया? यही तो दूध और मधु की धारा है कि आप पवित्र आत्मा का दान पाओ, पापों की क्षमा पाओ। दूध और मधु की धारा का मतलब यही है कि पवित्र आत्मा का दान को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा को बपतिस्मा को प्राप्त करना, और कोई दूध और मधु की धारा नहीं है। इसका आत्मिक अर्थ है। हालेलुया। हालेलुया।